हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के पाठ 1 साखी पढ़ने जा रहे हैं। साखी के रचयिता हैं कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। उनकी मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः एक दोहा छंद है। पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। इसमें बाणी का अर्थ है बोली, आपा का मतलब है अहंकार, शीतल मैंने ठंडा करना और उनको दूसरों को। खोई का मतलब है त्याग, होई होना। अब इस पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको अपना अहंकार छोड़कर सब लोगों से, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति से मीठे बोल बोलने चाहिए। यानी कि सबसे हमें प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ मीठे बोल बोलते हैं तो वो हमारे मन को भी शांति देते हैं, हमारा तन शीतल होता है तथा और लोगों को भी, यानी कि दूसरा सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचन से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है, साथ हमको भी सुख की अनुभूति प्रदान करता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, बसे मैंने रहती है, मृग मैंने हिरण, ढूंढे मैंने ढूंढना, वन मैंने जंगल, घटी घटी कण कण, राम मैंने ईश्वर, दुनिया संसार, देखे मैंने देखना, नाही मैंने नहीं। जिस प्रकार जो हिरण है उसकी नाभि में कस्तूरी बसी रहती है और जो हिरण है वो पूरे जंगल में उसको ढूंढता रहता है, उसी प्रकार जो प्रभु है, ईश्वर है, वो भी इस संसार के घट घट अर्थात कण कण में विराजमान है और जो दुनिया है वो देख ही नहीं पाती है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण पूरे जंगल में उसको ढूंढता रहता है, जबकि खुशबू जो होती है कस्तूरी की वो उसके अंदर ही बसी होती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो इस संसार के कण कण में व्याप्त है। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी ने मैं का अर्थ लिया है अहंकार। हरि ईश्वर, अंधियारा मैंने अंधकार, मिट गया मिट गया। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में, जब मैं था, यानी कि वो बोल रहे हैं जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया, तब हरि नहीं था, यानी कि मेरे पास ईश्वर नहीं था। अब हरि है मैं नहीं। अब वो बोलते हैं कि मैंने अब सब कुछ भुलाकर, अपना अहंकार भुला दिया है, तो मेरे पास ईश्वर है। अब सब अंधियारा मिट गया। वो कहते हैं मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया और जब मैंने को ईश्वर रूपी दीपक दिखाई दिया, यानी कि मैंने जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो मेरे अंदर का पूरा अंधकार जो था वो मिट गया, मेरे अंदर से अहंकार नाम की चीज चली गई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता, और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर का व्याप्त अहंकार भी मिट जाता है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मैंने सुखी, संसार मैंने ये जगत, खाए मैंने खाना, अरु मैंने और, सोवे मैंने सोना, दुखिया मैंने दुखी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो हम संसार के लोग हैं, जो सब संसार के लोग हैं, वो झूठी मोह माया में फंसे रहते हैं और केवल संसार में आकर खाते हैं, सोते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और यही खाना और सोना ही उनको अपने जीवन की सार्थकता लगता है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा जागृत हो गई है, इसलिए मैं सुखी नहीं रह पाता और मैं जागता हूँ और रोता रहता हूँ, क्योंकि मैं इस संसार की नश्वरता को जान चुका हूँ। इन पंक्तियों में कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया। वे कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, लोग खाते और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, परंतु जो प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं उनको लिए यह मार्ग आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर जाग रहा है और रो रहा है। बिरह भुंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह मैंने वियोग, भुंगम मैंने सांप, तन मैंने शरीर, बसे मैंने बसता है, मंत्र न लागे कोई, यानी कि दवा और मंत्र, राम वियोगी ईश्वर से बिछड़ने वाला, जीवे मैंने जीता है, बोरा मैंने पागल, बिरह बिछड़ने का गम। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार हम लोग उस व्यक्ति से बिछड़कर जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं जीवित नहीं रह पाते, और उनके जो वियोग की पीड़ा है वो किसी मंत्र और दवा से दूर नहीं हो सकती। इस प्रकार से भी इसका अर्थ लिया जा सकता है, जिस प्रकार की सांप के काटे का कोई भी मंत्र और दवा से इलाज नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम अपने किसी प्रिय से बिछड़कर
जो हम जीवित नहीं रह पाते और कोई मंत्र और दवा हम पर असर नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भी भक्त जीवित नहीं रह पाता। राम वियोगी ना जीवे, यानी कि ईश्वर से बिछड़कर कोई भी भक्त जो है ईश्वर का, वो जी नहीं पाता। जीवे तो बौरा होय, और यदि वह जीवित भी रहता है तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के अलावा उसके पास कुछ शेष नहीं रहता और वह ईश्वर से बिछड़कर वो अपने प्रभु की याद में पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगिन कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें निंदक का मतलब है निंदा करने वाला। नेड़ा मैंने समीप, राखिए मैंने रखिए, आंगनी मैंने आंगन में, कुटी मैंने कुटिया, बंधाई मैंने बनाकर, साबण साबुन, पानी मैंने पानी, निर्मल मैंने स्वच्छ साफ, सुभाई मैंने स्वभाव। इसमें कबीरदास जी हमको यह बता रहे हैं कि हमको अपने निंदा करने वाले को सदैव अपने पास रखना चाहिए। अपने जिस प्रकार हम अपने घर के आंगन में एक गाय को खूंटी से बांध कर रखते हैं, उसी प्रकार हमें निंदक के लिए भी अपने घर के आंगन में एक कुटिया बना देनी चाहिए, उसे सदैव अपने पास ही रखना चाहिए। बिन साबुन पानी बिना, यानी कि जो हमारा निंदक है वो हमें बिना साबुन के, बिना पानी के बिल्कुल स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उससे कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा समीप रखना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने घर में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे कि हम अपनी रोज उससे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के खुद को निर्मल कर सकते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इसमें पोथी का अर्थ है किताबें, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़कर, जग मैंने संसार, पंडित मैंने ज्ञानी, आशीर मैंने अक्षर, पीव का प्रेम का। इनमें कबीरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ। वो कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति किताबें पढ़ पढ़कर चाहे कुछ भी कर ले, पंडित नहीं हो सकता, ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन सकता है। हम केवल किताबें पढ़कर ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने एक अक्षर यदि ईश्वर के प्रेम का पढ़ लिया, वही व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। इन पंक्तियों में कबीरदास के अनुसार केवल मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त करने से कोई भी पंडित नहीं बन जाता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता है केवल किताबों को पढ़ के। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जी चले हमारे साथी। इनमें जलाया का अर्थ है जलाया, अपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाऊं, ताश का उसका। इसमें कबीरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मैंने अपने घर को जलती हुई लकड़ी से खुद ही जला लिया है, यानी कि मैंने अपने अंदर जो मेरे अहंकार की भावना थी, जो ईश्वर की भक्ति की मशाल लेकर, ज्ञान लेकर मैंने अपने अंदर का सब स्वार्थ, सभी भावनाएं जला दी हैं। अब घर जालो ताश का, यानी कि अब उसका घर जलेगा
जो कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, यानी कि मेरे साथ जो ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, उन साथियों का भी मैं घर उसी प्रकार के ज्ञान की जलती हुई लकड़ी से जला दूंगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे भी मोह माया के बंधन से मुक्त करवा देंगे। Thank you.